अच्छा बेटे, बीट फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है ये। स्पीड ऑफ साउंड मालूम करनी है गैस में, जिसमें दो वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ्स की वैल्यू गिवन है, λ1 λ2 सेंटीमीटर्स में, और वो 6 बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस कर रही है। स्पीड यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड बेस मालूम करनी है। बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सबसे पहले यूज करते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी एफ बी बराबर है F1 माइनस F2 के। अब हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन नहीं है F1 और F2, हमें उसकी जगह पे वेवलेंथ गिवन है। तो हम पहला काम तो ये करेंगे, इन फ्रीक्वेंसीज को वेवलेंथ में चेंज कर लेंगे। सिंस आप ये बात जानते हैं कि v बराबर होता है एफ लैम्डा के, इसका मतलब v अपॉन लैम्डा बराबर हो जाएगा F1 के। इसका मतलब v ओवर लैम्डा वन बराबर हुआ F1 के, और v ओवर लैम्डा टू बराबर हुआ F2 के। F1 और F2 की जगह पे इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा जी, बीट फ्रीक्वेंसी एफ बीस की वैल्यू गिवन है, तो 20 को हम पुट करवाएंगे। पहले जरा F1 F2 की वैल्यू पुट कर दें। F1 और F2 की वैल्यूज हमने निकाली हैं। F1 बराबर है v ओवर लैम्डा वन के, F2 बराबर है v ओवर लैम्डा टू के। फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई, v कॉमन ले लिया, 1/λ1 -1/λ2। एफ बी की वैल्यू लिखा हुआ है 6 बीट्स पर सेकेंड। एफ बी की जगह पर 6, वी ऐसी रहने दीजिए। 1/λ1 पहली वेवलेंथ λ1 50 का मतलब उसको 50 ले लें, -1/λ2, λ2 सेकेंड वेवलेंथ 50.5। अच्छा, अब जो जिन यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ हैं, तो वो तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट जहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, मैं उनके लिए थोड़ा सा इसको सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। ज़रा तरीक़ाकार समझिएगा क्या करेंगे। अब 1/50 में से 1/50.5 माइनस करना है। तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि भाई ये 6 ऐसे रहने दिया, इज इक्वल्स टू v ऐसे रहने दिया। सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एक आसान तरीका, एक वो ट्रिक क्या है कि आप बजाय एलसीएम लेने के, जाहिर बात है पॉइंट वाले नंबर का एलसीएम लेना हमारे लिए मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे कि जिन दो नंबर्स का एलसीएम लेना है, उन दो नंबर्स को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन कौन से दो नंबर हैं? 50 और 50.5। 50 को मल्टीप्लाई कर दिया 50.5 से। ऊपर कौन सी साइन है भाई? माइनस, यहाँ लगा दी माइनस। चलें, अब जरा देखिए भाई, इस 50 लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ भी ऑलरेडी 50 लिखा हुआ है। 50 से 50 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा यहाँ? 50.5। फिर माइनस साइन, यहाँ ऑलरेडी 50.5 लिखा हुआ है। इस 50.5 से 50 कैंसिल, क्या रह गया? सिर्फ 50। इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं। 6 बराबर हुआ v, नहीं पता, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऊपर न्यूमरेटर में लिखा होता 50.5 में से 50 को माइनस करना। 50.5 में से 50 को माइनस करेंगे तो सिर्फ 0.5 रह जाएगा। डिनोमिनेटर में ये ऐसे ही रहने दें, 50 मल्टीप्लाई बाय 50.5। अब चूंकि हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला अरेंज कर लेते हैं। ये दोनों नंबर्स 50 और 50.5 जो उधर डिवाइड हो रहे थे, यहाँ ले जाके 6 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 50.5। इसी तरीके से ये 0.5 ऊपर मल्टीप्लाई था, अगर ले जाएं इसको डिनोमिनेटर में, 6 से डिवाइड हो गया, 0.5 इज इक्वल्स टू के बाद भी रह गया। अच्छा, अब किसी भी नंबर को 0.5 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि आप उस नंबर का ट्वाइस कर रहे हैं। देखें, आप ये बात जानते हैं
1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 0.5 का मतलब है 1/2, यानी जहाँ 0.5 लिखा हुआ है इसका मतलब वहाँ 1/2 लिखा हुआ है। अब अगर आप किसी नंबर को समझने की कोशिश कीजिएगा, किसी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्चुअली आप उसको 2 से डिवाइड कर रहे हो, उसका हाफ ले रहे हैं। नंबर देखिए हाफ रह गया, 2 का हाफ 1 बच गया। लेकिन अगर आप किसी नंबर को 0.5 से डिवाइड कर रहे हैं, किसी नंबर को 0.5 से डिवाइड कर रहे हैं, जरा देखिएगा भाई कैसे होगा। जैसे ये 2 था, इसको डिवाइड करना है 0.5 से। 0.5 का मतलब मैंने बताया 1/2। ये 2 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, रिजल्ट आ गया 4। यानी जब आपने किसी, पहले तो ये समझे कि 0.5 का मतलब है हाफ, 1/2। जब किसी नंबर को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो हाफ रह गया, आधा। और जब किसी नंबर को 0.5 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो ट्वाइस हो गया। अब यही रूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। किसी भी नंबर को 0.5 से डिवाइड करते हैं ट्वाइस हो जाता है, जैसे 2 का ट्वाइस 4 हो गया यहाँ पे 0.5 से डिवाइड करने पर। अब इसी तरह से जब मैं 50 को डिवाइड करूंगा 0.5 से तो डबल हो जाएगा, 50 का डबल यानी ट्वाइस 100 हो गया। यानी मेरे पास क्या रह गया भाई, 6 ऐसे ही रह गया। ये 50.5 लिख दिया। इन दोनों को जब 50 और 0.5 को डिवाइड किया तो 50 का ट्वाइस यानी कितना हो गया, 100 इज इक्वल्स टू के बाद भी लिखा हुआ है। ठीक। अब एक अंदाजा तो आप यहीं पे लगा सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर ही 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 30 आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो 3 में, 30s में, 300s में, 3000s में आना चाहिए। एक अंदाजा तो हम यहीं से लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ऑप्शन में देखें एक ही वैल्यू है ये वाली। चलें इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, ताकि और ज़रा प्रॉपर हो जाए हमारे पास ये तरीका। देखें ये 50.05 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 100 के साथ। अब आप इसको ऐसे समझिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 50.5 पॉइंट के बाद मैं जितने ज़ीरो लगाऊं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो हैं तो इसका मतलब ये पॉइंट 2 डेसिमल प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, 2 डिजिट्स इसको आगे ले जाए। ये बन जाएगा 5050.0। अब चूंकि पास सिर्फ पॉइंट के बाद ज़ीरो लिखा हुआ है इसलिए इसकी कोई हैसियत नहीं है। मैं इसको सिर्फ क्या कंसिडर करूंगा, 5050। 6 ऐसा ही रहा, ये हो गया 5050 इक्वल्स टू। अब आप इसको अगर मिसाल के तौर पे 5050 को 5000 कर लें तो 6 5 से कितना हुआ, 30। इसका मतलब 30,000 में आंसर आएगा, जो हमारे पास यहाँ दिया है। देख लीजिए। और चाहें तो उसको आप मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए 5050, 6 से मल्टीप्लाई करना है इसको। 6 × 0 0, 6 5 30, 3 कैरी हो गया, यहाँ 3 आ गया, फिर 6 5 30। यही हमारी वेलोसिटी का आंसर है, 30300 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटे, वेवलेंथ भी सेंटीमीटर्स में गिवन थी, ऑप्शन भी सेंटीमीटर्स में था, तो हमने कोई कन्वर्जन यहाँ पे नहीं करना।